बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे पक्ष और विपक्ष में झकझूमर हो रहा है। बीजेपी ने वैट कम नहीं करने पे जेएमएम पे निशाना साधा है, तो जेएमएम ने इसे उपचुनाव में हार का असर बताया है। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। केंद्र की तरफ से पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कटौती किए जाने के बाद से झारखंड में भी इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती किए जाने की मांग की है। इस मुद्दे पर बीजेपी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के मूल्यों पर एक्साइज ड्यूटी में कमी कर केंद्र ने अपना काम कर दिया है, अब बारी राज्य सरकार की है। सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा है कि गैर भाजपा सरकारें सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम करती हैं और जब वक्त आता है तो वो चुप्पी साधती हुई दिखाई देती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव में महंगाई के मुद्दे पर हुई भाजपा की हार को लेकर बीजेपी का कहना है कि हिमाचल में फैक्टर ये रहा है कि एक बार वहां बीजेपी की तो दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनने का ट्रेंड रहा है। नहीं, देखिए समस्या कहाँ है। समस्या इस बात का है कि यदि डीजल और पेट्रोल में कीमतें बढ़ती है तो जनमानस में ऐसी धारणा बैठा दी गई है कि ये केंद्र सरकार के कारण बढ़ती है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। आम जनता को इतना इसका घूंट पिला दिया गया है कि सारा दिमाग सीधे केंद्र में मोदी जी की तरफ जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि केंद्र एक्साइज ड्यूटी लेती है, लेकिन राज्य सरकारें वैट लगाती हैं अपने अपने राज्यों में, जिसके कारण डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। यदि केंद्र सरकार अभी 10 रुपया और 5 रुपया घटाया है, उसी प्रकार यदि राज्य सरकारें भी 10 रुपया और 5 रुपया घटा दे तो मैं समझता हूँ कि डीजल पेट्रोल की कीमत बहुत कम हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य घटाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम का कहना है कि चुनाव को देखते ही बीजेपी रंग बदलती नजर आती है। जब बीजेपी ने देखा कि उपचुनाव में महंगाई मुद्दा बन गई तो उन्होंने पेट्रोल डीजल के मूल्यों में थोड़ी कटौती कर दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में सीट लगी घटने तो खैरात लगी बंटने वाली कहावत को बीजेपी ने चरितार्थ करने का काम किया है। एक कहावत है, उस कहावत को मैं दूसरे ढंग से कहता हूँ। अभी हाल के दिनों में कुछ चुनाव हुए, उपचुनाव, तो जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि इस उपचुनाव में महंगाई मुद्दा बन रहा है और उनकी जो सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा की सीट हो या विधानसभा की सीट हो, जब उसमें कमी आने लगी, यानी कह सकते हैं हम कि सीट लगी घटने तो खैरात लगी बंटने, तो ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा कि जनविरोधी सरकार को आईना दिखाने का काम हाल में हुए उपचुनावों ने किया है, जिसके बाद पेट्रोल डीजल पर कटौती कर बीजेपी ने आईवाश का काम किया है। कांग्रेस ने कहा कि मौजूदा वक्त में केंद्र की मोदी सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। मोदी जी ने जो 5 रुपया और 10 रुपया पेट्रोल और डीजल की कीमतों में को घटाने का प्रयास किया है, काम किया है, यह बिल्कुल एक आईवाश है जनमानस के प्रति। आप देखें कि जब 2014 में यूपीए की सरकार थी तो 105 रुपया 71 पैसे के लगभग में प्रति डॉलर प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी। उसके बावजूद यूपीए की सरकार ने 70 रुपया पेट्रोल और 55 रुपया डीजल देने का काम पूरे देश में किया है। गौरतलब है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स कुछ ज्यादा ही है। ऐसे में केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम कर थोड़ी राहत देने का काम किया है, तो झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम इसे बीजेपी का एजेंडा बताकर वैट टैक्स कम करने के नाम पर चुप्पी साधती नजर आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या हेमंत सरकार वाकई में पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट कम करती है या फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाती है। रांची से न्यूज बाय स्कोप के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।